पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये गीता है, पूरी एकाग्रता ना हो तो ना समझ आती है और ना ही फिर मन में बैठती है कोई बात। अच्छा बुला लो बेटी। उस दिन शायद परसों की बात है, प्रातःकाल एक प्रसंग चला, कहीं शाम वालों को पता लग गया। आप उस पर ज्यादा विस्तार चाहते हैं। मेरे अहोभाग्य जो इस प्रसंग पर मेरे प्रभु मुझे मौका दे रहे गए, और मैं बताता हूं और प्रकाश डालता हूं। 1 घंटा आप बिल्कुल शांत होकर रहिए, पूरा लाभ उठाइए, आने का पूरा लाभ। हमारे भारतीय महर्षियों का, विशेषकर महर्षि वेद व्यास महाराज जी का भारत की धार्मिक जनता पर बहुत बड़ा उपकार है, जो इस छोटी सी जबान से वर्णन नहीं हो सकता। बड़ा भारी उपकार। जीवों के कल्याण के लिए जो इन्होंने बता दिया, उसी को हम अपनी भारतीय संस्कृति कहते हैं। और वो संस्कृति जब व्यवहारिक रूप ले लेती है तो सभ्यता कहलाती है। ध्यान देना, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बुद्धि और मन में विचारधारा। वही विचारधारा जब दैनिक जीवन में उतारी जाती है उसे बोलते हैं व्यवहार, आचार। उसी को हम अपनी सभ्यता कहती हैं। संस्कृति को कहेंगे कल्चर और सभ्यता को कहेंगे अपनी सिविलाइजेशन। जी, संस्कृति मन और बुद्धि में रहती है और विचारों के अनुसार हम कर्म करेंगे। ये कर्म सभ्यता कहलाएगी हमारी। फला व्यक्ति बड़ा सभ्य है, मेल मिलाप बड़ा अच्छा, व्यवहार उसका बहुत अच्छा, लेन देन बहुत अच्छा, सुख दुख में साझी होता है, इसे कहते सभ्य पुरुष। इसे हम कहते सिविलाइज्ड मैन। आमतौर पर पेंडू व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होते हैं। बोलने का ढंग नहीं, पहनने का ढंग नहीं, व्यवहार का ढंग नहीं। नगर वाले व्यक्ति पढ़ाई के कारण से व्यवहार जान जाते हैं। तो व्यास जी का मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार हमारे जैसों के लिए, रजोगुण के लिए नहीं, तमोगुणी जीवों के लिए नहीं, जो हम अपना कल्याण चाहते हैं। एकाग्र रहने मेरी देवियों, हम सारे कल्याणकामी हैं। घर के धंधे भी पूरे करके जाना चाहती हैं, साथ अपना परलोक भी बना के जाना चाहती हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, सब हम कल्याणकामी। कल्याण करना अर्थात परलोक बनाना, अर्थात अपने साथ भलाई करना। शाबाश, इसे बोलती हैं धर्म। कैसा धर्म? शुरू में जब पहला इंसान इस धरती पे आया, हम अपने धर्म के अनुसार उसे मनु महाराज जी कहते हैं। मनु जी महाराज, मनु महाराज जी के लिए आगे जो मनुष्य जाति बनी, मनु महाराज जी से
उसके लिए भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का एक विधान बना दिया। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। जैसे भारत ने अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए एक संविधान बनाया, जैसे हम अपने अंग्रेजी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह हमारा एक विधान बना, क्या, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, धार्मिक विधान, जिसमें होता है बुद्धि का कर्तव्य क्या है, मन का कर्तव्य क्या है, तन का कर्तव्य क्या है, क्या कर्म करना, क्या नहीं करना, व्यवहार कैसे करना है, गृहस्थी कैसे करनी है, शादी हो गई तो हम आपस में कैसे व्यवहार करना है, बाल बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, गवर्नमेंट ने प्रजा के साथ कैसे व्यवहार, इत्यादि इत्यादि, जिसके साथ इंसान का 24 घंटे कंसर्न रहता, उसको वो होता है व्यवहार। ये संविधान, ये शुरू में जो है व्यास जी ने प्रकट कर दिया। ये ना कहना व्यास जी ने बनाया तो भगवान ने, नारायण जी ने, इन्होंने प्रकट कर दिया। अच्छा, धर्म अनादिकाल से है, धर्म बनाया नहीं जाता। धर्म होती है नियम, नियम अनादिकाल चलते हैं। अच्छा, तो महाराज जी ने उन्हें प्रकट किया है। इसे शुरू में बोलते हैं वैदिक धर्म। वेदों से पहले कोई धर्म नहीं था, वेदों से पहले कोई धर्म शास्त्र भी नहीं था। सुनिए, चारों वेदों से पहले कोई धर्म शास्त्र पुराना नहीं। हम कहेंगे ये मनुष्य कितना पुराना है, जितना मनु। अच्छा, ये हिंदू धर्म कितना पुराना है, जितने वेद, क्योंकि वेदों से ही तो सारा धर्म निकला। इन द वेरी बिगिनिंग 4 वेद थे, पहले 3 थे, फिर 4 हो गए। अच्छा, जिसे जानकारी, उसी को बोलते हैं वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या आर्य धर्म। अच्छा, अब आर्य जहां रहे, हिंदुस्तान को बोलते हैं आर्यव्रत। आर्यों से घिरा हुआ जो स्थान था, आर्यव्रत। अच्छा, तो इससे धर्म कोई पुराना नहीं है, वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म से एक ही बात। वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म से पुराना कोई नहीं। ये तो आजकल बने हैं, जितने भी बाकी जो आपको नजर आते हैं, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, जब और कईयों ने अपने नाम के साथ धर्म लगा लिया, ये धर्म नहीं है, संप्रदाय। भले ही वो इसको धर्म कहते रहे, नहीं, संप्रदाय है, सेक्ट्स है। अच्छा जी, गुट है जी। अगर संपूर्ण धर्म है तो वैदिक धर्म। मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा, सच्चाई का पक्ष लेके बोल रहा हूं। आज तक कट्टर पने का बड़ा वक्त होता है, हमारे जैसे कट्टर नहीं होते। हमारे जैसे भगवान के प्यारे होते हैं और सच्चाई को प्रकट कर देती हैं। भले वो कहते रहे हम सच्चाई को प्रकट, गलत, सच्चाई को प्रकट नहीं करते, कट्टर पने में जाते। सच्चाई यही है कि वैदिक धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं था, और सारे जो कुछ भी है ये वैदिक धर्म से ही निकली हुई क्या है, दरिया है, या दरिया से निकली हुई नाली है। और मेरे देवियों में बताऊं आपको, तो अब आई थोड़ी, हाँ, और हम है कल्याणकामी। ये तो व्यास जी त्रिकालदर्शी थे ही, सारे ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी जो भूतकाल गुजर गया उसको भी जाने, जो वर्तमान गुजर गया उसको भी जाने, और जो भविष्य आने वाला है मेरे सजनों मेरे देवी उसको भी जाने। इसे हम अपनी भाषा बोलते हैं त्रिकालदर्शी। ये वरदान मेरे प्रभु जी ने, मेरे मालिक ने ऋषियों को दे दिया। इसलिए जो कुछ भी इन्होंने प्रकट किया अपनी उसी दिव्य शक्ति के आधार पर। अब और एकाग्र जाना, मैं आपको गहराइयों में ले जा रहा हूं। तो हमारे जैसों के लिए इन्होंने एक 5 कर्म बड़े जरूरी बताए 24 घंटों में। इन्हें बोलते हैं पंच रत्न। बेटी, पंच रत्न का आधा होता है, आधे के अंदर ना होता है। अच्छा, पंच रत्न वो कौन कौन सी है? इसी पंच रत्न में वैदिक धर्म आ जाता है, या हिंदू धर्म कह लो। इसी से ही हमारा पूरा कल्याण हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर। जैसे एक बहुत अच्छे वैद्य थोड़ी सी कोई पुड़ी में दवाई दे देती है और कहते हैं केवल 1 कख भर के लेना है और 10 ने लेना। एक पुड़ी दे दी, उसमें मजून दे दी
और एक कख जैसे तीला होता है, तीले से छू के जितना उस तीले पे ऊपर आए उतना पानी सा लेना होता है। इस तरह इन्होंने ये पंच रत्न कमाल कर दिए। जितनी आप महिमा गाए अपने महर्षि वेद व्यास जी उतनी थोड़ी है। ये हम सब में होने चाहिए, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं और भगवान जी ने हमें वैदिक धर्म में पैदा किया है, हिंदू धर्म में पैदा किया है। इसलिए ये पांचों जो मैं जिस पर प्रकाश डाल रहा हूं आपकी फरमाइश के अनुसार, ये हमारे में ऐसे चमके जैसे उत्तर की ओर रात्रि को ध्रुव तारा चमकता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है। आप सब जानते होंगे उत्तर बोलते हैं नॉर्थ को। ये जब भी आप देखेंगे ये बाकी के तारों से बड़ा विलक्षण दिखाई देगा, इसमें ज्यादा चमक दमक होती है। ठीक इसी तरह ये हमारे भी मन के अंदर अंतःकरण में, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, इसकी विशेष चमक होनी चाहिए इस पंचरत्न की। लो पहला क्या देखिए भाई, देखिए पहला दैनिक अभ्यास, इसका नाम रखा उन्होंने दैनिक अभ्यास। अच्छा, या नित्य अभ्यास भी कह देती है। नित्य अभ्यास तो चलो और भी बड़ा अच्छा शब्द है। नित्य अभ्यास किसका? प्रातःकाल उठना। यह हमारे रत्न का, पंच रत्न का पहला रत्न। 2 बजे 2:30 बजे उठ बैठना, अपना पेट साफ करना, जरूर अपना दांतन कुल्ला करके स्नान करना, पवित्र हो जाना, शारीरिक रूप से पवित्र होना। ध्यान दो मेरे सज्जनों मेरी देवियों, शारीरिक रूप से पवित्र हो जाना। उसके बाद घर के किसी एकांत कोने में, और वो भी जमीन से जरा थोड़ा सा ऊंचे जगह, नीचे चींटियां चुटियां मकोड़े इत्यादि तंग न करे। थोड़ा सा बलिष्ठ या 2 बलिष्ठ ऊपर, जैसे चौकी होती है, तख्तपोश होता है, अपने डट के बैठ जाना, नीचे जरा तय लगा के कंबल की या किसी और चीज की, ताकि वो सख्त चीज हमें तंग ना करे। और आधा घंटा कम से कम जाप करना, अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ना। लेकिन मजा तब है मन इधर उधर ना जाए। आपका इसलिए नहीं जाएगा मेरे सज्जनों मेरे देवियों, आप सबका, आपने असलियत की पहचान की है। इस असलियत की पहचान मैं बताता हूं आपको 2 प्रकार की। एक तो मैं बता रहा हूं, एक अपने मेडिटेशन में या निर्विकल्प समाधि में अनुभव करना, वो बड़ी देर की बात है। अब ये बात होती, फौरन पता लगता है सब चीजें जा रही है। जो चीज जा रही हो वो सत्य नहीं होती, और जिसके आधार पर ये सारा सिलसिला चल रहा है वो भगवान जी है। भगवान जी के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो सच्चाई है, वो सत्य है। तो हमारा मन अब सत्य में जाए, इतना अगर कर लिया तो आपने अपने पर बड़ी मेहरबानी कर दी, बड़ी मेहरबानी, वरना आप जुल्म कर रहे हैं अपने पर। अब ये तो कोई इसमें शक नहीं, निस्संदेह एक भगवान की जात सत्य है। इसलिए भगवान ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी है। नजर आ रहा है? ये तुमने सिद्धांत प्रकट किया मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जो हमारी आंखों के सामने गए। जब ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि एक भगवान की जात ही सत्य है। सुनो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, एक हमारे इष्ट देव जी की जात सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। असत्य की ओर मानी जाना चाहिए। आप कहते बिल्कुल ठीक है, इसमें हम काट नहीं सकते, ये अकाट्य बात है, इस पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मान नहीं जाना चाहिए। बस जब आपने कहा मेरी शादी होगी बाबा, हाँ, अब और पुरुष में मान नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक। वरना हम भगवान की नजरों से गिर जाएंगे। सबसे पहले लड़की गिरती है लक्ष्मी की नजरों से। अगर शादी के बाद भी आपका मन पर पुरुष में जाता है, हाँ, घर में धन की कमी जरूर हो जाएगी। हाय, सुनो अपने महापुरुषों की बातें जो हमें बता के चले गए। अगर लड़की शादी के बाद भी किसी का चिंतन और करती रहती है तो घर में धन की कमी, जरूरियात की जिंदगी पूरी नहीं होगी, जिसको आप कहते हैं लोड़ की थोड़ जरूर रहेगी। अच्छा, शादी के बाद भी अगर आप पर और स्त्री का चिंतन करते रहती हैं, हाँ, आप अपनी बुद्धि को और सेहत को कम पाएंगे। आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, आपकी सेहत कम हो जाएगी, और शायद कोई बीमारी लग जाए। एक एक बात बड़ी क्लियर करके आपको बताई गई। शादी के बाद बस आपके लिए सब कुछ यही है। इसके बाद किसी नारी का चिंतन भूल के भी ना हो। शाबाश।
आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। उधर लक्ष्मी नाराज होती है, उधर नारायण नाराज होते हैं। अगर तो आप में से तो कोई भी ऐसी नहीं हो सकती, वरना यहां ना आती। तो जैसे ही शादी के बाद हम पर पुरुष का या पर स्त्री की चिंता नहीं करते, बाबा बिल्कुल ठीक बात। इसी तरह हमारे व्यास जी कह रही है, आपको कह रही है सतोगुणी जीवों को, और जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिनमें देवियों में दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है। सुनो ना ध्यान से, जी जी जी। जब ये बात निस्संदेह है, निर्विवाद निर्विवाद निस्संदेह, अनडाउटेडली ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। एक भगवान की जात सत्य है, बाकी जितने भी हमें नजर आती हैं, जिनके साथ हमारा दैनिक व्यवहार है, डेली रूटीन है, जिन मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना है, ये सब जाने वाले हैं। कोई शक नहीं इस पर, कोई शक नहीं। सुनो ना, कोई शक ही नहीं है, चाहे हमें कितने प्यारा लगते हो, पर जाने वाले हैं। एक अपना विशेष काम करके ये चले जाएंगे, फिर इनका चिंतन क्यों? तब आप बैठो जाप करो, वरना मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कोई ठोस लाभ नहीं। इधर आप जाप कर रहे हैं, मन इधर उधर जा रहा है, कोई ठोस लाभ नहीं। फिर आप भगवान की नजरों में क्या बनेंगे? ना ना ना, कोई ना बने हम आप भगवान की नजरों में। परागंदा दिल है वो, भगवान ने उसे मक्कार कहा है। आप भली प्रकार जानते हो तो याद करवा रहा हूं। ना बैठो ध्यान में, वो अच्छा, लेकिन मक्कार नहीं बनना। बेटी, मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, मक्कार नहीं बनना। मक्कार करो तो कनिंग लुमड़ी की तरह, जिसने अपनी मकारी से कौवे के मुंह में से पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। हाँ, उसे मकार लूंडी बोलती हैं। उसके अंदर कुछ था, बाहर कुछ था। बाहर तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर देखिए मन कहां जा रहा है। फिर ये तो आपने कहां मान लिया, ये तो भगवान का अनादर कर दिया। सच्चाई को आप किक मार रहे हैं। बाबा 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 बाबा, कौन सच्चाई? सनर्जन नहीं कुछ भी। फिर तो ये तो अनादर हो गया भगवान के फरमान का। जब महाराज जी ने कहा कि सच्चाई मैं ही हूं, फिर अब मन तो उसमें रहना चाहिए जो सच्चाई है। ध्यान देना, जो सच्चाई है हमारा मन उसी में लगे रहेगा। कितनी खरी बात बेटी, कितनी खरी बात है। ध्यान उसी का स्वीकार किया जाता है, जाप उसी का स्वीकार। जब पता लग गया ये सब चीज, चाहे कितनी पत्नी बड़े अच्छे लगते हैं, पत्नी बड़ी अच्छी है, मान गया, माँ बाप बहुत अच्छे लगने भी चाहिए, सब अच्छे हैं, बहन भाई आपको बहुत अच्छे लगती हैं, लेकिन क्या टिकने वाले हैं? नो, टिकने वाले तो कोई भी नहीं। क्या ठहर जाएंगे? नहीं। फिर इनका चिंतन क्यों? भगवान कह रहे तुम मेरा चिंतन कर, इनका चिंतन नहीं। बिल्कुल ठीक है, इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनके साथ लेन देन होगा, उठेंगे बैठेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनसे सेवा करवाएंगे, तभी व्यवहार चलता है, गिविंग एंड टेकिंग। बिल्कुल ठीक, अपना कर्तव्य कर्म पूरा डट के करेंगे, शाबाश। लेकिन आप मरेंगे तब क्या? जब आप इनका चिंतन करते हैं। इस पर किसी ने पूछना हो तो मैं अपनी जबान को लगाम देता हूं, वरना हिंदू धर्म का पहला रतन आपसे पूरा नहीं होगा। देखो, सीधी बात आप सबकी झोली में डाल रहा हूं। ये हमारा पहला रतन, बड़ा जरूरी रतन, प्रातःकाल उठ के शारीरिक रूप से पवित्र होकर भगवान के चरणों में हाजिर देना। मेरा बैठे हाजिर दे रही है, लेकिन तन के साथ मन भी है कि नहीं? कितना प्यारा शब्द है मेरे गुरुदेव जी का, हाजिर में हाजिर, हाजिर में गैर हाजिर नहीं, कि तन तो हाजिर दे रहा है लेकिन मन नहीं हाजिर। इसे बोलते हैं हाजिर में गैर हाजिर नहीं, हाजिर में हाजिर। शाबाश शाबाश, एब्सेंट माइंडेड नहीं होना हमने। फिजिकली एंड मेंटली वी आर ऑल प्रेजेंट। इस पर कोई लत्तोलाल होती हो मन में तो मुझसे पूछ लो। ये हमने ये देखा, ये मन को ये हम समझा सकते हैं, हमारे में सत्वगुण बड़ा हुआ है और साथ ही साथ हम कल्याणकामी, हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहाने पानी से कूच करना चाहते हैं। हाँ, तो जिन्होंने कल्याण करना उनके सामने सबसे पहला प्रश्न ये होता है, सत्य क्या है? असत्य क्या? सत्य भगवान जी हैं जो सदा रहने वाली जात है। असत्य जिससे ये संसार असत्य आया है, थोड़े देर रहेगा चला जाएगा, इस सारे संसार को असत्य कहती है। महापुरुषों ने इसे मिथ्या कहा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है जैसे कि बरसात के बाद ये आपको कौसो कजा या इंद्रधनुष दिखाई देता, कितना प्यारा
और अनेक रंगों वाला नजर आता है, लेकिन है ये क्या? मिथ्या। क्यों? थोड़ी देर पहले भी नहीं था, और क्या बोलूं, थोड़ी देर, इसको मिथ्या कहती। ओए होए ओए होए ओए होए, इट इज मोस्ट क्लियर। समझ लो मेरी बेटी, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी, इसको मिथ्या कहती हैं। इंद्रधनुष को, रेनबो को, थोड़ी देर पहले भी नहीं था, थोड़ी देर बाद भी नहीं रहेगा। इसी तरह जो भी जिनके साथ हमारा वार है, कुछ साल पहले भी नहीं थे, हाँ कुछ साल बाद भी नहीं रहे। इसलिए ये मिथ्या है, इनको हम सच्चाई नहीं कह सकते, इनको हम मिथ्या कह, शब्द मिथ्या समझ लीजिएगा। अंग्रेजी बोलते हैं एल्यूजन, ILLUSION, एल्यूजन, धोखा। है नहीं है, नहीं है ये नहीं कहेंगे कि नहीं है लेकिन नहीं है। ये हमारे पिताजी थे, नहीं है, मां जी थे, नहीं है, पतिदेव थे, लेकिन नहीं है। हरपा ये मिथ्या होते हैं। इतने नजदीकी रिश्ते आपके साथ थे, लेकिन नहीं है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से शुरुआत होती है? फिर सुनना, सत्य क्या है, असत्य क्या है। हिंदू धर्म की शुरुआत, उर्दू में बोलूंगा, हक को बातल में तमीजी, हक को बातल में तमीजी। हक क्या है, बातल में झूठ, असत्य। हक को बातल में तमीजी सबसे पहले वैदिक धर्म ने सिखाई। पहला कदम भगवान की ओर, इन दोनों में तमीज। क्योंकि दो चीजें खिचड़ी मिली पड़ी है ना बेटे। अब इधर देखिए, सच्चाई, ये शरीर और अंतरात्मा। अब ये क्या है? ये मिथ्या है, असत्य है, सड़ जाएगी काया। और अंदर वाले जो उसको चला रहा है, वो तो कहती है क्या जन्म इसको लेना, न मरना इसे, न आकर जहां से गुजरना इसे। अब यहीं से शुरुआत हो गई। बिल्कुल ठीक, ऐसे समझाओ अपने मन को बैठकर। इसी मनवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हाँ भगवान का चिंतन करें। हम सब का चिंतन करेंगे, असत का नहीं। असत के साथ व्यवहार करेंगे, लेन देन करेंगे, जरूर होगा। आदर करेंगे, मान करेंगे, जरूर होगा। लेकिन ये हो कि हम ख्यालों में इनको लाए पिताजी को, अब नहीं लाएंगे। हम अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुन मेरी बेटी, मां जी की सेवा में कोई कसर नहीं। मीठा बोलेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, लेकिन इनको विचारों की दुनिया में नहीं लाएंगे। बीमार है, हम उनको सेवा करेंगे, हॉस्पिटल में चले एडमिट करवाना पड़े कर देंगे, पिताजी के ऊपर हंसी देंगे पूरी। लेकिन ख्यालों की दुनिया में क्या हम कल्याणकामी हैं? पिताजी क्या बनेगा? अब हम मार खा लेंगे भगवान से। मेरी मां का क्या बनेगा? मैं इलाज करा रहा हूं, पानी के रुपया लगा रहा हूं, अपने शरीर को सेवा में लगा दी है, बस। ख्यालों में मत लाओ, छाती के अंदर पिताजी को मत लाओ। क्योंकि जो कुछ भी होना है वो पहले शरीर के साथ बन चुका। पतिदेव बीमार है, जुट जाओ, लग जाओ, इनका क्या होगा? अब मार खा लेगी। अब आप इस धर्म मार्ग को छोड़ देंगे जगह, इनका क्या बनेगा? कोई दवाई भी तो नहीं लग रही इनको। ये बात गलत, ये भगवान जाने। आप एक बेस्ट डॉक्टर की दवाई दे रही हैं, अपने शरीर को कुर्बान कर रही हैं, पूरा समय दे रही हैं, बस यही आपकी बस की बात है जो भगवान कह रही हैं। एक दूसरे को करो हासिल तुमको मकाम बलग। हम एक दूसरे काम आ रहे हैं, दुख सुख में अब काम आते हैं, बस इतना। हम मरते कब है? लगाए जो महसूस। अब हम नास्तिक बन जाएंगे, बार मुखी हो जाएंगे अगर इनका चिंतन किया तो। क्योंकि जो उनके प्रारब्ध में होना वो तो पहले मुकर्रर हो चुका है। हमारा काम सेवा करना। तब तो आपका ध्यान, जब हर समय आपका ध्यान होगा। फिर भगवान ये नहीं चाहते केवल उस समय ध्यान लगाया जाए। क्यों? बाकी समय किसके चिंतन करें? झूठी चीजों का चिंतन करें, गलत। मां का मरते हैं ना, मां का चिंतन करते हैं तो मोह बढ़ता है, पिताजी का चिंतन करते हैं स्नेह बढ़ता है, बहन भाइयों का चिंतन करती है फिर आसक्ति बढ़ती है। ये गलती वृत्तियां जो बढ़ जाती हैं, ये हमें नहीं कहीं रहने देती। पत्नी का चिंतन करते तो शारीरिक प्यार बढ़ जाता है, पति का चिंतन करते तो शारीरिक प्रेम बढ़ जाता है, बाल बच्चों का चिंतन करते हैं तो अंदर के मन में विक्षेपता पैदा हो जाती है। ये ना होते फिर चिंतन करना कोई बुरा नहीं था। साथ ये गंदी वृत्तियां हो जाती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश।
क्यों मां रोकती है फलानी के साथ ना बैठी कर, क्यों? वो अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर भी खराब है। तो फिर मां ठीक कहती है उसके साथ मत बैठो, जैसी संगत वैसी रंगत। तो क्यों हमें शास्त्र कहते हैं कि इनका चिंतन मत करो, इनके साथ गंदी वृत्तियां बढ़ जाती हैं। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग, ये द्वेष। वरना पिताजी के चिंतन करने को, पिताजी गैर हैं हमारे हैं, इनके चिंतन करने से सने बढ़ेगा है, उसे आसक्ति बढ़ेगी है। इन सारी गंदी वृत्तियों का आफ्टर इफेक्ट क्या है, तात्कालिक प्रभाव क्या है? मन में विक्षेप का। सुन लो, क्लियर कर लो जो व्यास जी ने कहा। क्योंकि गंदी वृत्तियां साथ बढ़ेंगी। आपके साथ प्यार हो पति को, बड़ी अच्छी बात है, आपको उनकी पत्नी है, आप वो आपके पति है, लेकिन ये जो वृत्तियां बढ़ जाती शरीर का प्यार, इसका क्या होगा? विक्षेपता। हाँ, विक्षेपता में तो हलचल, मन में मन टिका हुआ था भटक गया, भटका हुआ मन न लोक के काबिल है न परलोक के काबिल है। ध्यान देना जरा, विक्षिप्त मन परलोक तो खाक बनाएगा, लोक भी नहीं बनाएगा। भटका हुआ मन, बेचैन मन, बेकरार मन। बस अब आपको एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन के रह सकती, एक अच्छी पति भी नहीं बन के रह सकते, अच्छा एक अच्छी दुकानदारी भी आपसे नहीं हो सकती। पत्नी बनना, पति बनना, दुकानदारी करना, ये किससे होता है? नक से नहीं, गालों से नहीं, ठोड़ी से नहीं, हाथों से नहीं, जांघों से नहीं, अंदर वाले मन से। ये सारे व्यवहार तो मन से होती हैं। मैं फिर मोटे शब्दों में बता रहा हूं, गीता जी का फरमान, कर्ता कौन? मन। भोक्ता कौन? मन। हमारा कर्ता भोक्ता कौन है शरीर में? मन। मन इज द डूअर एंड माइंड इज द इंजॉयर। एक एक राज की बात अपने हिंदू धर्म की मेरे जैसों से जान लो। कर्ता कौन है हमारे शरीर के अंदर? मन। भोक्ता कौन है? मन। इसमें कुछ पूछना मुझसे पूछ लो, बड़ी राज की बात मेरी भगवती, मुझसे इंक्वायरी कर लो। तो अगर उसको ही हमने विक्षिप्त कर दिया, बेचैन कर दिया, हाँ, कौन धर्म कमाएगा, कौन भक्ति करेगा? दिल ही नहीं करेगा रात को उठने का। विक्षिप्त मन का खून ज्यादा खराब होता है। विक्षिप्त मन को ज्यादा नींद चाहिए। हाँ, विक्षिप्त मन को साउंड स्लीप नहीं होगी, रप्पा रप्पा, उसको प्रगाढ़ निद्रा नहीं आ सकती। विक्षिप्त मन को प्रगाढ़ निद्रा उसको आती है सारा दिन क्या ठीक रहा है, विक्षिप्त नहीं रहा, शांत होकर भगवान में लगा रहा। वेरी गुड। इनसे बेचैन हो जाते मन, बेकरार हो जाते मन, इसलिए कहा गया इनका चिंतन नहीं करना। कितनी दूर की बात, किसी भी महापुरुष ने इतनी दूरी नहीं ली जितनी कि आपके महर्षि वेद व्यास जी बता रही हूं। जायल हुई अक्ल, आया जवाब। लो, अब इंसान की गिरावट हो गई। इसलिए इनके साथ व्यवहार करेंगे, जुट जाएंगे, इनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लाएंगे। इस पर कोई पूछना है तो पूछ ले, शर्म न कर। मां बाप से शर्म करना पाप होता है, पति से शर्म करना पाप होता है, इसी तरह अपने गुरु से शर्म करना भी पाप माना गया है। डॉक्टर से शर्म करना भी पाप होता है। इन तीन चारों से शर्म करोगे तो घाटे में रह जाओगे। इसलिए अब मैं बैठा हूं आपको बताने वाला, समझ लीजिए ये बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। डॉक्टर को भी सब बातें बता दो, वह शर्म किस बात की, उसने इलाज करना है। आपसे पूछ करके उसे पता लगेगा मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है। मां बाप से शर्म करोगे तो मां बाप आपके हितैषी नहीं रह सकते। श्रीमान से शर्म करोगे तो सच्चा प्यार आपस में नहीं हो सकता। अगर कोई बात छिपा के रखोगे तो द्वैत बन जाएगा बीच में। इसलिए अगर समझाने वाले गुरु से शर्म करोगे तो क्या मन को पूरी शिक्षा ही नहीं मिलेगी। कौन नाराज होती है अगर गुरु से शर्म किया जाए तो? यानी सवाल नहीं किया, शर्म आ गई, संकोच हो गया कि मैं सवाल करूंगी, ये नजर से नहीं, सरस्वती नाराज हो जाती है। सरस्वती कौन है? सरस्वती क्या ज्ञान की, हिंदुस्तान के अनुसार ज्ञान की भगवती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। इसे हर बात इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, हर रूप में। इसे चिंतन इनका नहीं करना, ना जुल्म करना। आप अपनी खुशी से आते, कोई आपको मजबूर नहीं करता भगवान की वाणी सुनने के लिए, खुशी से आती हैं। अपने मन को समझा लो कि पहले तो पता ही नहीं था हम लोगों को, इनको याद ही करते रह गए।
अब नहीं, अब इनको इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनके सुख दुख में साझी होंगे, जितना हमारे से बन सकेगा इनकी सेवा करेंगे। लेकिन हम चाहे कि छाती के परे जो हमारा मन है उसमें इनको लाए, ये नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना आप यहां से आज भी गए और कल भी गए, उनको वचन याद कराओ भगवान को, मेरे पास जिस राह से मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद आपने कहा हुआ प्रभु, ये यथा मां प्रपद्य, मूल शब्द है 4 अध्याय में है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ता तथा ये भजामि हम, जो जिस प्रकार मेरे दरबार में आएगा मैं उसकी कामना को पूरी करूंगा। सीधे शब्द है संस्कृत में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जैसी भावना रख के आएगा, ता तथा ये भजामि हम, मैं उसी अनुसार उसको हां कर देता हूं। इतनी उदारता आएगा, इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस हो मेरे बेटे, लिबरल माइंडेडनेस, भगवान के सिवा इतना लिबरल कौन हो सकता, इतना समुद्र दिली प्रभु जी के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये समुद्र दिली केवल प्रभु सिखा सकती हैं। फिर मैं बताऊं सिद्धांत रूप में, इतनी समुद्र दिली कौन दिखाएगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वसमर्थ होगा। लो मैंने आपको आर्गुमेंट दे दी, ऐसे को जो ये कहेगा मैं आपकी सब कामना पूरी कर दूंगा, तो ये कौन कहेगा, ये भगवान जो सर्वशक्तिमान है और भगवान जो सर्व समर्थ है, जो चाहे कर दिखाए। इसलिए उनको याद करो, प्रभु आपका फरमान है, इसलिए मेरा मन सेवा तो करे लेकिन चिंतन न करे। ये आपने सारा दिन देखना है, मैंने अपने ताई देख लेना है, मैं भी एक सेवादार हूं आपका, आप एक समाज में सेवादार है, परिवार में सेवादार है। हाँ, आपने अपने आप को देख लेना है कि मैं चिंतन ना करूं, ना मुझे चिंतन नहीं करना चाहिए, बस मौज बहा। भगवान आपको शक्ति देंगे, जरूर हम ये पूरी कर लेंगे शरीर छूटने से पहले। तन काम में मन रहे ध्यान, पकड़ लो कल्याण चाहने वालों, ओ बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी दाना बेटियों, पकड़ लो इस बात को कि तन तो मैं मूली कुतरा करवा दूंगी, मन तो अपने भगवान के साथ। हाय, ये पता ही नहीं था पहले कि तन द्वारा अपने फराइज पूरी होती हैं, मन द्वारा अपने भगवान का कर्तव्य पूरा होता। ये तो अब भगवान जी से पता लग रहा है। ये कब होगा, जब मन विक्षेपता में न जाए। मन विक्षेपता में कब न जाए, जबकि अपने कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान कर, ये मेरा कर्तव्य कर्म, ये मैंने पूरा करना है, दैट्स ऑल। मरते कब है, जब हम साथ मन मिला देते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नंबर अच्छे आ रहे, मोए मेरे नंबर अच्छे आए या ना आए, या मैं फेल हो जाऊं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, मैं यारों दोस्तों के साथ समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं रात को 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा, शाबाश, मां बाप के साथ गप्पे नहीं मारूंगा, बहनों के साथ मजाक नहीं करूंगा, काफी समय बच गया। हाँ, ये काफी समय मैं पढ़ाई में लगा दूंगा। आगे जाने मेरे प्रभु, मेरे 80% आते हैं, ये 8% आते हैं, ये मेरे प्रभु जाने। सच्चाई मानना, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं उस नेक जीव पर जिसके ये भाव बनते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, गॉड नोज बेटर। आई विल ट्राई माई बेस्ट, गॉड नोज बेटर। ये मैंने अनुभव किया, ये मेरा तजर्बा जी। वैसे मैं दिलो जान से आपको वाणी सुना रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और शक्ति भरते जाते हैं। वरना एक इंसान बैठा है, कोई 40 सालों से लगातार गीता सुना रहा है एक ही शास्त्र पर, जब तक वो पूरी शक्ति ना दे, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल। 40 साल तक एक ही शास्त्र पर बोलते जाना, हर सुबह हर शाम, आप जरा बुद्धि लगाइए, ये संभव ही नहीं है। और ये संभव हो रहा है क्यों? शक्ति जो वो देर, वो सर्वसमर्थ है ना। ये कब हुआ? जब मन में योग, हमने तो अपना कर्तव्य करना है, आगे आप जाने, आपका काम जाने। तो वो उसी तरह शक्ति देते जाती हैं, जैसे द्रौपदी की साड़ी कम नहीं होने दी, अपना वरदस्त उठा के द्रौपदी की साड़ी बनते चले गए कि नहीं, तेरी लाज मैं बचाऊंगा। ये नालायक कौन होते तेरी लाज को लुटने वाले? मैं जो तेरे साथ हूं। यही द्रौपदी ने कहा था, मेरे प्रभु मेरी लाज तो आपके हाथ में है। तो जो अपने आप को निछावर कर देती है ना, करूं हाजतें उनकी, वो मेरी हिफाजत में हूं सुबह शुभ। प्रत्यक्ष रूप में मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। बस ये हो कि मैंने अपना कर्तव्य करना है, आगे मेरे भगवान जाने। मैं एक सच्ची मां बन के रहूंगी, भगवान ताकत देते जाएंगे।
मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहूंगा। अच्छा स्टूडेंट कौन? जो काफी समय अपनी पढ़ाई में दे, उसे बोलती हैं गुड स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, अच्छा आदर्श विद्यार्थी, काफी समय अपना दे। तो भगवान का अच्छा भगत कौन? जो काफी समय अपने भगवान के चिंतन में लगाए। अच्छा 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 अच्छा, भले ही वो मांस बेच रहा हो, भले ही वो कपड़े बुन रहा हो, हाय गाय, भले ही वो जूते गांठ रहा हो, हाय गाय, भले ही वो नाई की तरह राजा के चरण दबा रहा हो, हाय गाय, बहुत कमाल का, भले ही वो मीरा की तरह रानी भी हो, वाह। जरा एक एक बात देखो ना, शैतानों के अंदर रह रही है, लेकिन चिंतन अपने परमात्मा का है। मंदोदरी के बारे में, मंदोदरी कौन थी बेटी? रावण की घर वाली, कई माफी ना कह देना रावण दी, रावण की श्रीमती। हाँ, रह कैसे रही है? जैसे 32 दांतों में जबान रहती है, इससे बड़ी दृष्टांत नहीं हो सकता। दांतों का में काटना और जबान कितनी नरम है। सारे राक्षसों में मंदोदरी यूं रहती थी, 32 दांतों में जैसे आपकी वाणी, कितनी नरम है वाणी, और दांतों का में काटते जाना चाकू की तरह। सारे राक्षस थे, पति सबसे बड़ा राक्षस, राक्षसों का सरदार, और उनमें रह रही है। बच के क्यों? वृत्ति मालिक के संग लगाई, भगवान के संग। आखिरी दिन जब वो जा रहे लड़ने के लिए, स्पष्ट का वो आरती की थाली गिर गई, महाराज आज न जाओ, जाना मैंने जरूर है, बस आज खैर नहीं। मंदोदरी जितना आज पिटना पिट ले। उसी समय ही जब वो निकले, नहीं माने, थाली ये गिरा दी, अपने बाल खोल लिए, बस, और अपलक नेत्रों से देखती रहेगी कि आज गए। बेटी, इसी तरह मन अपना बस लगाए रखे। मालिक इतने खुश होते हैं कल युग में, तो खास करके मैं बार बार कहता जाऊंगा, हमारा पहला रतन है क्या? नित्य अभ्यास। नित्य अभ्यास के मतलब मन तो मालिक में लगा हुआ है, हम बैठे हुए जाप कर रहे हैं। फिर दिन भर भी आप देखेंगे, कैसा भी आपका बिजनेस है, कैसा भी आप का काम है, कैसे भी आप कर रही थी, भले घर में रहती हैं, ये दफ्तर में जाती हैं, या स्कूल में पढ़ाती हैं, या मेरे प्रभु कुछ भी आपसे कार्य ले रही हैं, लेकिन मन आपका मालिक के संग होगा। जिन्होंने ये अवस्था बना ली है, गीता को छाती पे रख के कहूंगा, बड़ी जल्दी वो मेरे प्रभु की जात में तलीन होने वाले, बड़ी जल्दी। तस्य अहम सुलभ पार्थ, सुलभ समय, बड़ी जल्दी मैं मिलने वाला हूं उसको। किसको? नित्य युक्त से योगीना, जो सदा ही मेरे में वृत्ति जुड़े। इकरे आजमा के देखो बेटे, मुझे बड़ा शौक है गीता के फरमान को अनुभव करना। ये मेरे बालक ने शरीर में मुझे शौक पैदा कर दिया। जैसे पहले कभी आपको बड़ा शौक था, जैसा सूट देखा वैसे पहना, जैसे गहना देखा वैसा पहना, जैसे लोगों के बाल संवरते देखे वैसे अपने आप कर लिए। या आम मेरी बेटियों को, जवानों को बड़ी शौक होता है, ही शी को, बोथ को, डू एज अदर्स डू, डू एज अदर्स डू, ये बड़ा शौक होता है। अब नहीं रहा आपका, क्योंकि वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। इस तरह हमें ये शौक पैदा कर, जो मेरे प्रभु गीता के माध्यम से कह रही है, मैं भी अनुभव करूं, क्योंकि अनुभव तो हर एक कर सकती है। भगवान ने एक ही शर्त लगाई, कौन गीता के हर बात को अनुभव करेगा? श्रद्धावान, जो श्रद्धालु है। और श्रद्धालु कौन होता है? जिसके मन में ये बात गहरी उतर गई, इन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है, भगवान जी से, और भगवान जी का अनुभव भगवान के ज्ञान से होना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या डीसी साहब अपना कर्तव्य कर्म कर रही हैं, उनके लड़के आपके क्लास फेलो हैं। अब कोई ऐसी बात है स्टूडेंट्स की कि डीसी साहब के रस के तो नहीं है, और वो कर नहीं रहे, हाँ, तो आप कई बार जाती हैं, हाँ, तो प्रिंसिपल ने कहा तुम सारे कितने बेवकूफ बने हुए हो। क्यों प्रिंसिपल साहब? जब उनका लड़का आपका क्लास फेल हो, पकड़ो उसको, और अपने आप करवाएगा अपने बाप से, वो रियलाइज करवाएगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सारे ने कहा यही बात तुम मानते? मैं तो मानता हूं, मैं तो क्लास फेल हूं तुम्हारा, ये बात हमारी सच्चाई है ना? हाँ, हम तो अब जाते नहीं, तू जाने आइए, मैं दरखास्त है।
अगर तूने समझा कि ये ठीक है तो अपने बाप के रिश्ते करवा ले। तेरा बाप तो हमारा डीसी, हाँ तो करवा के ले आना, फिर उसके बाद हम स्टेप ले। अब हमने जान लिया कि भगवान का अनुभव हमारे जीवन में जरूरी है, तो कैसे करें? उन्हीं की वाणी से करें। यही उनकी वाणी है, इनके द्वारा भगवान, जैसे डीसी के लड़के के द्वारा हम डीसी से दस्तखत करवा लिए, करवा के लाया। जिद काली पिताजी ये कैसी बात, ये या तो अब ये कोई बात गलत है, बेटे मैं ये तो नहीं कर सकता, आप मुझे बेटा आप कह लो, लेकिन क्या ये उनकी स्टूडेंट की बात ठीक है? हाँ, तो फिर आप दस्तखत करो, आपके बिना आगे स्टेप ही नहीं उठ सकता। अच्छा मैं करता हूं, करा के लाया। इसी तरह अब भगवान का अनुभव करना हमारे जीवन में अनिवार्य है। क्यों? पूर्ण शांति भगवान के बिना नहीं मिलेगी, आवागमन से चक्र भगवान के बिना नहीं छूटेगा। दो, तीसरा नाना प्रकार के दुखों से रहाई भगवान के बिना नहीं हो सकती। आदि व्याधि उपाधि कब जाएगी? अगर मुझको मन में बसाएगा। जब ये सच्चाई की बात है तो भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग। जैसे हमें ये समाया हुआ है, पढ़ाई के बिना कमाई नहीं होनी, बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई के बिना कमाई, और कमाई के बिना मैं धक्के खाता रहूंगा गरीब बाजारों में आवारा कुत्ते की तरह, तो कितना दिन रात एक लगा देते। इसी तरह कहे, जैसे ये माता देर की पढ़ाई को बेटियां भी कहती हैं, मुझे अच्छा घर बार मिलेगा ही नहीं, मैं छाबड़ी वाले की घरवाली बन जाऊंगी, जरा गली में बैठा कहेगा केले ले लो, केले बांटे 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 बांटे, मैं मरूंगी इसके मैं पत्नी बनी हूं जो केले बांटे बेचता रहता है। तो अगर मैं अच्छे घराने में जाना चाहता हूं, मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक कर देती है कि नहीं? यही माता मैं भगवान को देओ सजनो ओ देवियो, अगर मैं भगवान का अनुभव नहीं करूंगी, मैं धक्के खाता रहूंगा, कितने जगह धक्के खाऊंगा, इसी जन्म में भी मैं शांति से नहीं रह सकता। बस फिर तो चिंतन शुरू हो जाएगा। दो माता अपने भगवान को, जैसे हमने पढ़ाई को माता दी थी, बाबा समझ गए, ओ बाबा समझ गए, पूरी महत्ता या इंपॉर्टेंस अपने भगवान को दो, जो पढ़ाई को हमने पढ़ाई के दिनों में दे रखी थी कि इसके बिना मिट्टी पली तो इसके बिना धक्के खाएंगे। माँ भी बार बार यही कहती थी, पिताजी भी कभी कभी ये थोड़ी सी चूंटी मार देते थे, क्या हाल है तेरा? पिताजी बिल्कुल मैं ठीक पढ़ा हूं, मैं ठीक अपने वक्त तय नहीं करता। हाँ बच्चे देख ले, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूं, यही हमें उकसाया जाता, मैं कोई बड़ा अमीर नहीं हूं, एक मिडिल मैन हूं मैं। यूं पिताजी कहते थे, मिडिल मैन हूं मैं, तो ना बहुत अमीर हूं ना बहुत गरीब हूं, अगर तू कुछ कर जाएगा तो कुछ जीवन में तरक्की करेगा। अच्छा पिताजी मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूं। तो कितनी महत्ता मां ने बिठा दी, तू मेरी गरीबनी का पुत्र है, मेरी लाज रखना। मां मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, तो क्यों घबराती रहती है? वो तो मैं देखती हूं, फिर तू घबरा नहीं। तो माँ बाप ने कितनी ये बात कह के गेट गिरा के हमारे अंदर बिठा दी, किसकी? पढ़ाई की महत्ता। बिल्कुल उसी तरह माँ बाप की तरह मैं भगवान की महत्ता आपके मन में रख रहा हूं। हमें पूर्ण शांति कौन देगा? एक आवागमन के चक्कर बार बार आपके गर्भ में गिरे, ये कैसे छुटकारा होगा? आपको भी चैन नहीं आएगी, आपको भी दर्दें होती है बड़ी बुरी तरह, और ये जो शरीर अंदर गिरेगा वो भी तो दुख पाएगा ना। जो दुख देता है वो दुख लेता भी है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? मेरा प्यारा, हाँ किसी को भी आजार, किसी से भी आजार न दुख देता है न दुख लेता। कितनी बढ़िया आवागमन छुट्टी भगवान के बिना नहीं होती। तीसरी, ये नाना प्रकार के दुख, कभी शरीर का दुख आ रहा है, कभी मन का दुख आ रहा है, कभी परिवार के दुख आ रहे हैं, ये छुट्टी कैसे मिलेगी? भगवान के बिना नहीं। ऐसे समझो, अब आपका मन पूरी महत्ता देगा। फुल इंपॉर्टेंस टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, फुल। हाँ मैं फुल कह रहा हूं, FQLL, मैं फुल नहीं बोल रहा PHWL, वो तो फूल होता है। मैं फुल कह रहा हूं, पूरी महत्ता हम अपने भगवान को दे देंगे। बस अब नहीं मन जाएगा। जहां महत्ता दी, मन गया भाग के। अब क्या होगा? बेशक तन कुछ भी प्रारब्ध अनुसार करता रहे, लेकिन मन भगवान के संग होगा। इतनी कृपा करो कृपानाथ, कृपानाथ, इतनी कृपा करे वो अपने ऊपर। अब हर समय आप क्या रहेंगे? मन भगवान के साथ। और उधर क्या होगा? प्रातःकाल मन पूरे आप हाजिर देंगे। यही मेरे मालिक ने बहुत ही लाजवाब हमें तरीका सिखाया है मन की विक्षेपता को दूर करने का। जानती है ना? आप जानती हो ना? क्या?
ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। कितना बढ़िया तरीका भगवान ने बताया, क्योंकि वो सच्चाई है कि जब भी ये भागने लगे मन, फिर झूठ की तरफ जा रहा है ना, बातल की ओर भाग रहा है। शेम, तू तो अपना कल्याण करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, ये पुरानी आदत वश में जा रहा हूं। नहीं, बस बात बन गई। 1-2 दिन ऐसा अभ्यास करोगे, 3 दिन समझाओगे, बस फिर ठीक हो गया। आहा, अभ्यास बन गया। ये हमारा पहला रतन है, प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिर देना। इसके बोलती हैं नित्य अभ्यास। बेटी नित्य अभ्यास प्रातःकाल। ऐसे आप बैठ के नहा धो लिया, लेकिन मन तो इधर जा रहा, फिर तो फायदा ही कुछ नहीं। बच्चे को आपने तैयार कर दिया, बढ़िया कपड़े पहना दिए, रोटी भी उसको दे दी, बस्ते में डाल दी, लेकिन बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। कई बच्चे सवेरे तमाशा देखा करो, माँ ने तैयार तो कर देती है, बहन भाई हैं, हाँ आगे जाते ही नहीं। स्कूल नहीं जाना तुम लोगों ने? हे क्यों? काम में कोई नहीं की मालपंथी है। चल अपने पर यहां से जाएंगे, पर और दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे, तू भी लोती का तो मैं भी लोती करनी है, दोनों बहन भाई बैठ के खाने जाएंगे। आपकी बात बनी। जब आधे घंटे का टाइम होगा तब आ जाएंगे। आ गए जल्दी, मास्टर जी के अंदर जाओ अपनी माँ के पास। झूठ, वो गए ही कोई नहीं अगे। और सियाने बने। इसी तरह अगर मन ना लगा भगवान में, तो उसी नलायक बच्चों की तरह जो स्कूल जाते ही नहीं। क्योंकि बात तो बननी है जब मन लगे। हाय, ये मैं कहता हूं, जल्दी हम पूरी कर ले, किसी गैर से दिल लगाता। अब ये है हाजरी, मुझे दिल से अर्जुन। अब गैर से दिल क्या लगाएं, क्या लगाएं? जाने वाली चीजें। कोई आपसे पूछे अब क्या बात है, मेरा मन नहीं लगता। अब क्यों? सब चीजें तो जाने वाली हैं। जाने वाली चीजों के साथ क्या लगाऊं विमला? मैं तो अपने भगवान के साथ लगा रही हूं। शाबाश कुशल्या, इसलिए मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। ये बात भगवान चाहते यही है, महाराज जी का फरमान यही है। तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन ले। ऐसे ले लो। आप कहीं भी जाओ, दिन भर भी जाओ, आप देखेंगे मन भगवान के साथ है। ऐसे ही शी का सवाल ही कोई नहीं। नगरवासी वनवासी का कोई सवाल नहीं। सवाल क्या है? मन की एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब मन भगवान के संग रहना। बस भगवान ने खुद वचन दिया 12वें अध्याय के अंदर। ये श्लोक बड़ा प्यारा जी, एक बार तो दिन में पढ़ लिया करो। मैं अर्जुन उन्हें इस आवागमन के चक्कर से छुड़ा दूंगा। किनको 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 मैं करता हूं अर्जुन, उन्हें कामगार तनाशक के पानी समुद्र से आप पर तो छोड़ती हूं, पर विचार किया करो। आवागमन के चक्कर से मैं उनको छुड़ा दूंगा। किनको? देखो मुझे भी यही पाठ मिला है, आपको भी यही पाठ। अरे भाई आपको भी, चाहे आपका वाल सफेद हो गए सिंगला जी, चाहे आप सैनी जी किसी से रिटायर हो गए हो, हम सारों को, कोई उम्र का सवाल नहीं, कोई अवस्था का सवाल नहीं, कोई स्थान का सवाल नहीं, कोई नार नारी का सवाल नहीं। सवाल तो है लगन का। भगवान एक ही पाठ दिया, दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। सारी बात मन की। ये तो नहीं कहा अक्खी जो मुझसे लगाते रहे, ये तो नहीं कहा नक जो मुझसे लगाते, बड़ा मन को रुवाया भी हंसाया भी। भगवान ने ये तो नहीं कहा गला जो मुझसे लगाते रहे, ठोडी मुझसे लगाते रहे, हाथ मुझसे लगाते रहे। भगवान ने क्या कहा? मन अपना जो मुझसे लगाते, मुझी से निजात अपनी पाते। और मन नाम विचारों का है। कोई मन शत्रु तोड़ा कि भगवान के साथ जाके लगा लीजिए, नहीं, मन तो विचारों का नाम है। तो विचार भगवान के उठने चाहिए, सीधी बात। क्यों? ये तो जाने वाली चीजें हैं। भले सुंदर लगे, अच्छी लगे, लेकिन क्या टिकी हुई है? स्टेबलाइज है? नो, स्टेबलाइज नहीं है। ये जाने वाली है। स्टेबलाइज एक भगवान की जात है। आपके अंदर कूलर लगा हुआ है, आज शायद वो खराब हो गया। कूलर के ऊपर एक पड़ा हुआ है, एक नीचे मशीन पड़ी है स्टेबलाइजर, जो उस को चाहिए पूरी बिजली, वो पूरी बिजली स्टेबलाइज करता है, मैंने उसको बनाए रखता। अच्छा, नहीं तो बिजली तो यहां पर बहुत ज्यादा इन दिनों अप डाउन जा रही है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन वो बनाए रखेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसको ज्यादा नहीं होने देगा, और बहुत कम होगी तो उतनी अंदर सप्लाई करेगा जितनी उसको चाहिए। स्टेबलाइज का मतलब ही होता है स्थायी रखना। है गाय, हम भी
अपने मन को स्टेबलाइज करें भगवान में, क्योंकि भगवान ही तो एक ऐसी सत्ता है जो रहने वाली है। बड़ा मैंने मन को समझा, स्टेबलाइज कितना अच्छा है, स्टेबलाइजर कितना अच्छा, बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ आई का स्टेबलाइजर लगाने पड़ते हैं, वरना मशीनरी सड़ जाएगी। अब आपने देखी 10,000 के लिए फ्रिज, बड़ी भूल की जो 400-500 रुपए का स्टेबलाइजर नहीं दिया, 12,000 खर्च सकती है, और ये नहीं, अगर बिजली ज्यादा की सड़ जाएगी आपका फ्रिज, और कम आई तो भी सड़ जाएगी। तो इतना छोटा सा 500-600 रुपए का आता है स्टेबलाइजर, जो जितनी बिजली उसको करंट चाहिए अंदर उसको उतनी देगा। इसलिए बोलते हैं स्टेबलाइज से स्टेबलाइजर नाउन बन गया। हमारे मनों को भी तो स्टेबलाइजर रखे ना, जो भगवान के संग लगा रहे। विचार दे दो, नहीं तो फिर स्टेबलाइजर हमारे से बाजी ले गया, जो आपकी फ्रिज को सड़ने नहीं देता, आपके वाटर कूलर को सड़ने नहीं देता। देख लीजिएगा। अच्छा, स्टेबलाइजर तो आज बड़ी जरूरत है, जहां जहां भी मशीनरी आपने बड़ी लगा रखी है। इसी तरह हमारे मन को भी स्टेबलाइजर चाहिए। एक स्टेबलाइजर, भगवान ने तो 2 दिए ही नहीं, एक ही, यही एक जात टिकने वाली है, बाकी सब चीजें चाहिए। अब हमारा मन स्टेबलाइज हो गया। जैसे मैं समझाई बैठा हूं अपने मन को, आप भी लाइक दैट समझाइए, समझा लो कि मैं बस मन को स्टेबलाइज कीजिए। बड़ा प्यारा शब्द अंग्रेजी का, स्थायी करना, टिकाए रखना। स्टेबलाइज कहना टिकाए रखना, मन टिका रहे विचार से। वो भी अंदर बिजली के कॉइल लगे हुए हैं जो बिजली को कम हो तो बढ़ा देते हैं और ज्यादा आ रहे तो घटा देते हैं। स्टेबलाइजर का काम यही है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी बिजली अंदर जाए, उतनी करंट जाए। हाय, यही रिक्वायर्ड है कि मन भगवान में लगा रहे। एक विचार बनाए रखिए, क्या किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात। ये विचार, ऐसा विचार बना रहा। नाउ आवर माइंड विल स्टेबलाइज ऑलवेज इन और आउट इन ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। आप आजमा लो, हम तो आजमाए बैठे हैं, आप भी आजमा लो, सारे आजमा लो। मन मालिक मिट्टी का है। और बड़ी सत्संग का ठोस लाभ, सत्संग का ठोस लाभ भगवान जी की हाजिरी में कह रहा हूं, जिसका मन मालिक मिट्टी की, वरना कोई ठोस लाभ नहीं। नो, भगवान की नजर से गिर जाती हैं। कौन? आमतौर पर आज मंदिरों में जाने वाले, धर्म स्थानों में जाने वाले क्या है? गंगा गए गंगानाथ और जमुना गए। ये तो बात ना बनी, ये तो कहीं करें, इनके तो धर्म ईमान भी ना हुआ। ये तो बुद्धू इंसान हो गए, जैसे गए वैसे, जहां गए वैसे बन गए, और इधर अपना कोई दीन ईमान नहीं है ना, हमारे पे लागू नहीं होगा। हम न गंगानाथ बनेंगे न यमुनादास बनेंगे, हम तो जहां भी जाएंगे कृष्णदास कहलाएंगे। ये कोई बात बनी? ये तो मोम की नाक वाले गंदे इंसान हुए। यूं मोड़ दो तो यूं मोड़ दो ना भाई, जो रब की नाक को भी सीधी रहेगी। मोम की नाक को जहां मर्जी मोड़ दो। ऐसे गंदे इंसान जिस स्थान पे जाते वैसे ही बन जाएंगे। देवी के दरबार में, देवी के जय जयकार मारे जा रहे हैं, हनुमान जी के दरबार जय लाल लंगोटे वाले, तेरा अपना धर्म कोई नहीं। भगवान राम के पास जाएंगे, जय धनुषधारी भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान कृष्ण, तेरा अपना कोई नहीं। हाय, इसको भगवान अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इष्ट देव एक होता है। नमस्कार अनेक, इष्ट देव एक। इष्ट देव जैसे पति एक, हाँ, पति के दोस्त आएंगे प्रणाम करोगी, हाँ, मां की ओर से रिश्ते आएंगे, सास की ओर से आप प्रणाम करोगे, लेकिन पति तो एक ही होता है ना। इस तरह इष्ट देव एक, मंत्र एक, गुरु एक, शास्त्र एक, ऐसे बन जाती है पूरे नेक। आजकल जमाने में ऐसा नहीं है। ऐसे क्या है, गंगा गया गंगानाथ, जमुना गया जमुनादास, तो गंदी बात हो गई। भगवान नाराज होते ही ना, भगवान तो अनन्यता चाहती है। अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, और ऐसे बन जाए। अब ये हमारे हिंदू धर्म का पहला रतन है। क्या नित्य अभ्यास कहिए या नित्य अभ्यास ही कहेंगे, ऐसा अभ्यास हमारा जारी हो जाए। ये हमारा धर्म का पहला प्रातःकाल उठना और शरीर से पवित्र होकर दूसरा कार्य क्या करना, मन को हाजिर देना। बैठ जाए हम आधा घंटा, लेकर देखना आपने मन मेरे भगवान में लगा हुआ है ना, मन में विक्षेपता तो नहीं ना। बड़ी जल्दी आप इस मंजिलों को तय कर जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अभी मेरी वाणी पर विश्वास कर लो।
हर मैया, हर बच्ची, हर बुजुर्ग, हर मेरा धार्मिक भाई अभी मेरी वाणी पर विश्वास करे, मेरे तजर्बे का लाभ उठा ले, अभी विश्वास कर लो। हाँ, फिर आपका खुद ही अनुभव खुल जाएगा। जैसे आप ट्यूशन रखती हैं, हाँ, तो आप ट्यूशन में बड़े रुपए दे रहे, 1000 रुपए दे रही हैं आप, 1 घंटा पढ़ती हैं सिर्फ, 1000 रुपए 1 महीने का। हाँ, आपने एक ही बात पूछी, 1000 की जगह 2000 ले लो मेरे पिताजी से, आप मुझे अंग्रेजी में पास करवा देंगे ना? जरूर। अब मेरी भी शर्त है, अब ट्यूटर ने कहा मेरी भी शर्त है, जो मैं काम दूंगा उसे पूर्ण प्रिंट तैयार कर लेगा ना? ये मुझे भगवान की कसम, मैं तैयार कर लूंगा। हो ही नहीं सकता फिर तू 80% नंबर ना ले ले। इस तरह मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर आप अपना मन भगवान में लगा लीजिएगा, हो ही नहीं सकता बड़ी जल्दी आप भगवान में तल्लीन न हो जाए। इतनी बात तो आप कीजिए कि मैंने अपना मन भटकाना नहीं, मैंने अपने मन को आवारा गर्दी नहीं करने देना, आवारा कुत्ता नहीं बनाना। मैंने अपने मन को आवारा कुत्ता नहीं बनाना। आवारा कुत्ता होता है या आवारा पशु होते, धक्के खा रहेंगे, जने कने के डंडे खा रहेंगे। जो आवारा पशु, आवारा कुत्ते, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इधर धक्के का, कभी उधर धक्के का। नहीं, मैंने मन को एक जगह टिकाए रखना है। शाबाश। तब भगवान कह रहे आजमा के देखो ना, मिलना मेरा उनको आसान है। किनको? किनको? सदा मेरा पेघऊ जिसे था नित्य युक्त से। जरा अपने मूल शब्द देखो भगवान के संस्कार, अपने गीता में, नित्य युक्त से, सदा ही जिसने मन मेरे संग जोड़ रखा। नित्य मैंने सदा ही, युक्त मैंने जुटा हुआ। जरा युक्त का विपरीत अर्थ बोलो। वियुक्त बेटे, वियुक्त, सेपरेटेड, डिपॉल्टेड, सेपरेटेड कह लो या डिपॉल्ट कह लो, डिपॉल्टेड। हाँ, और तब समझ आती जब कभी एक शब्दों के विपरीतार्थक ले लिया करो, पूरी समझ आ जाएगी। युक्त और युक्त, इसका विपरीतार्थ वियुक्त। मैंने अपने मन को वियुक्त नहीं होने देना, युक्त रहना, बस बात बन गई। तो और हमने मन को समझाया, हट भी नहीं कर रहे। क्या मनो किसका चिंतन करेगा? ये चीजें टिकने वाली है? नहीं। ये चीजें रहने वाली है? नहीं। बस मनो अब इतना सियाना बन जा, क्या रहने वाले भगवान का चिंतन, जो अविनाशी है उनका चिंतन करेंगे। अविनाशी, बस यही तो यहां आने का लाभ हो गया। पहले हम नाशी का चिंतन करते रहे, चाहे कपड़े हैं, चाहे चेहरे हैं, चाहे मेल मिलाप है। अब अविनाशी का चिंतन करें। यही सबसे बड़ा लाभ गीता जी के सत्संग में आने का, जो मैंने अनुभव किया, आपको अनुभव करवाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अविनाशी का चिंतन करेंगे, नाशी का नहीं। सबसे बड़ा और पहला लाभ गीता जी के सत्संग में आने का अब क्या होता है? अविनाशी का चिंतन शुरू हो जाता है, अविनाशी का चिंतन बिल्कुल ही चला जाता है। यानी फना का चिंतन गया, बका का चिंतन जारी हो गया। ऐसे जीवों के लिए रब कह रहा है, मिलना मेरा उनको आसा। आजमाओ आजमाओ आजमाओ। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे से पूछ लो, भरी जनता में पूछ लिया करो, भरे दरबार में पूछ लिया करो कि मैंने ये अनुभव करके छोड़ना है। क्योंकि भगवान मेरे ने, मेरे इष्टदेव जी ने, त्रिलोकीनाथ ने जिससे सृष्टि बनी है, हाँ, उन्होंने वचन दे रखा है, मिलना मेरा उसको तस्याम सुलभा। तस्य मैंने उनके लिए, अहम मैंने मैं, भगवान करे, सुलभा, सु मैंने आसानी से, लभा मैंने लब जाना, उनको मैं आसानी से मिल जाता हूं। नित्य युक्त से योगीना, जो योगी सदा ही मेरे में मन लगाए रखते हैं। कितना क्लियर कर रहे हैं कृष्ण जी, कितना क्लियर। भगवान आपको शक्ति दे मेरे सज्जनों, कि सत्संग का ठोस लाभ उठा ले, सदा ही प्रभु का चिंतन। पहले किसी ने बताया नहीं, हमारे भाग सड़े हुए थे, गंदे भाग थे, जो इधर उधर का चिंतन करते रहे। अब तो हमारे भाग जाग गए, हमारे दिन भी अच्छे आ गए कि हमें गीता का चोटी का शास्त्र मिल गया, बताने वाला मिल गया, समझने की भगवान ने विशेष बुद्धि भी आपको प्रदान कर दी। अब तो मौज बाहर हो गई, अब तो बड़ी मौज मेरी बच्ची, बड़ी मौज। बस पूरा शौक पैदा करके, इस शौक को श्रद्धा कहती है, अब ऐसी शर्त पूरी कर ले। फिर आपको प्रातःकाल, क्योंकि हर समय वृत्ति मालिक में लगी रहे, प्रातःकाल कितना मजा आएगा, क्या जाप करने का, भगवान के चरणों में हाजिर देने कितना मजा आएगा।
कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। स्कूल में बच्चे कौन नहीं जाते जो सारा दिन बकवास करते रहते हैं, जो सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, उनको बड़ा शौक होता है स्कूल में जाने का। आज मास्टर जी क्या पढ़ाएंगे, आज क्या करेंगे। ये लो मैं आखिर में कह रहा हूं, केवल भगवान का चिंतन, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हम भगवान के प्यारे बनते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।